देखो अमित जी और आप सब पत्रकार, आप सबको पता है चुनाव कल 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और हमारा निशान है टेबल फैन। ठीक है। और चुनाव ये जो है ये विकास और बिना काम करने वालों का उसका चुनाव है। एक तरफ है काम नहीं करने वाले, एक तरफ है काम करने वाले। हमारा जो विजन है वो आप सब लोगों ने देखा है, स्कूल आप लोग देख चुके हो। 12-13 साल में जो हमने विकास किया है आप सबको पता है। आप रेवाड़ी के रहने वाले लोग हो कि क्या हिंदू स्कूल की समस्या थी और क्या हालत में ये स्कूल पहुंच गया था। मैं पहली बार जब बना तो पहली मीटिंग जब मैंने हिंदू स्कूल की ली उस टाइम में दिनेश जो डिंको वाला है ये मेरे साथ मीटिंग में बैठा था और उसने ये कही थी टीचरों ने, और वो टीचर आज भी हैं स्कूल में, आप जाके स्कूल से पता कर सकते हो कि प्रधान जी हमको तो स्कूल से बाहर निकलने में डर लगता है। ये हालत थी स्कूल की, ये डिसिप्लिन था उस स्कूल का। और हमने आते ही सबसे पहले डिसिप्लिन ठीक किया। पीने का पानी यहाँ नहीं था, पीने का पानी हमने RO चलाए, टॉयलेट्स यहाँ थी नहीं, हमने नए वाशरूम बनाए और ऐसे वाशरूम बनाए जो आपको शायद रेवाड़ी में किसी संस्था में दिखाई नहीं देंगे। विकास के लिए जो ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करना अगर इनकी सोच होती तो 2000 में ज़मीन खरीदी है इन्होंने, 2000 से 2014 तक ये स्कूल बना के चलाया क्यों नहीं? आप बताइए। जब हम आए थे तो स्कूल में क्या था, ग्राउंड में गड्ढे थे 2-2 2.5 फुट के, ढांचा था इसमें खाली, और ज़मीन हमने आके कब्जा लिया है। 2000 की ज़मीन बेचने वाला आदमी ज़मीन का कब्जा नहीं दिला पा रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, फुल पेमेंट लेके ज़मीन ली है और उसके बाद ये कब्जा नहीं दिला पा रहे, और हमने आके समाज को इकट्ठा करके ज़मीन का कब्जा लिया। और ज़मीन कितनी किससे निकली है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, किससे निकली है ज़मीन और कौन सी साइड ज़मीन निकली है। ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि अगर ये चुनाव में बार बार आएगा तो ये हमारी पोलें खोल लेगा, जबकि हमारा काम ऐसा नहीं है। हमारा काम है स्कूल का विकास, बच्चों का विकास। हम दूसरी बात पे हमारा ध्यान नहीं है। आज मैं दावे से कहता हूँ कि स्कूल में जब वो मतदाता जाएगा, विकास सोसाइटी के मेंबर जब जाएंगे, सपोर्टर जाएंगे, तो खुद उनका मन कहेगा कि यार ये कहाँ आ गए, हम स्कूल में आए हैं या किसी ब्यूरो मतलब इसमें कॉरपोरेट स्कूल में आए। ये हालत हमने स्कूलों की बनाई है। अब मैं आता हूँ एजुकेशन क्वालिटी पे। ये कहते हैं हम क्वालिटी बनाएंगे। क्वालिटी अगर इन्होंने बनाई होती तो आज संस्था इस हालत में पहुँचती क्या? 2013 से पहले कहाँ थे? यही थे लोग जो आज कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे लोग वही हैं। अगर इन्होंने क्वालिटी का जुम्मा उठाया होता तो आज हमको ये हालत और ये कंपटीशन झेलना नहीं पड़ता। आज क्वालिटी हमारे उस टाइम में क्वालिटी ये थी कि आधी क्लास फेल होती थी और 50-60% से ऊपर कोई बच्चा टॉपर नंबर नहीं लाता था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज हालत क्या है, हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं, हिंदू स्कूल में भी GLS स्कूल में भी मेरिट में आते हैं हमारे बच्चे। ये क्वालिटी है। स्पोर्ट्स, हिंदू स्कूल स्पोर्ट्स भूल चुका था। हम लोगों ने स्पोर्ट्स में आज हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंटों में स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं। ये ठीक है, हमारी ऐड कम होती है, लेकिन हमारे आप जाके स्कूल में पता करो कि हमारी क्या क्वालिटी है, टीचर्स क्या क्वालिटी है। खुद एक बार संदीप खंडेलवाल हमारे GLS स्कूल में गया, उसने खुद ये एक टीचर का देखा, बुला के इंटरव्यू लिया। उसने कहा भाई साहब आपकी क्वालिटी नंबर 1 है। हम मेरा विरोध सिर्फ इसलिए है कि मैं काम कर रहा हूँ और ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी आए जो इनकी हम यहाँ मिलाए। मैं वो करने वाला नहीं है। मुझे चाहिए काम, मुझे विकास, मेरा जुनून है कि मैंने स्कूल में विकास करना है। और आगे हमने पहली बार इस स्कूल में इतने सालों में हमने पहली बार ये कर दिया कि जो बच्चा 90% से ऊपर नंबर लेके आएगा 10th क्लास में, जो बच्चा लेके आएगा उसको 500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप हम देंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो इन्होंने पहले इनके हाथों में रही है संस्था, कुछ किया नहीं। हमारा विजन ये भी है कि जो बच्चे आजकल कोचिंग करते हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और कोचिंग जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो स्कूल फाइनेंशियली हेल्प करेगा उनको। अब वो कितनी हेल्प होगी, क्योंकि वो ये मीटिंग का मुद्दा है, मीटिंग में पास करके करनी पड़ेगी। लेकिन मैं 100% इस चीज़ को करवाऊँगा कि हम जो बच्चे कोचिंग जाना चाहते हैं
और वो किसी भी कास्ट का हो, मुझे ये नहीं है। उस बच्चा मेहनती हो और पढ़ना चाहता है, हम उसको हर टाइप से हेल्प करेंगे। आप पता लगा लो, GL स्कूल में हमने एक नियम बढ़ाया कि जो बच्चे फीस इतने टाइम में फ़ीस देनी पड़ेगी। कई बार पेरेंट्स आए कि हमारे पास फीस नहीं है, मैं आप पता लगा लो वहाँ पे मैंने फ़ीस अपनी पॉकेट से दी कि जब आपके पास बने तो मेरे को दे देना पैसे, और वो लोग दे गए मेरे को पैसे। लेकिन मैंने स्कूल के नियम भी मेंटेन किए और पेरेंट्स का भी साथ दिया। आप गरीब परिवार का एक भी आदमी आके मेरे से ये कह दे, या किसी भी आदमी ने मेरे को रिकमेंड किया हो कि ये गरीब बच्चा है, इसको पढ़ना है और इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट बच्चों को हमने GLH में डाला, पढ़ाई में, और जो बच्चा हरियाणा बोर्ड से पढ़ना चाहता था मॉडल टाउन में डाला। कितने बच्चे आप मॉडल टाउन में हैं जो मैं उनकी फ़ीस आधी स्कूल से माफ़ करके और आधी अडोप्शन करवा के, और स्कूल में संस्था का भी नुकसान नहीं करता और बच्चों का भी भला करते हैं। हमारा मेन कारण है कि समय समय पे अब ये कहते हैं कि जी हम आइए ला देंगे, ये ला देंगे। अरे भाई, लाने के लिए चीज़ का विजन होना पड़ता है, बोलने से नहीं होती। आप चीज़ को करने के लिए वो चाहिए। हमने मॉडल टाउन स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चला रखी है। ये तो कह रहे हैं हम करेंगे, हम तो कर चुके हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं। और जो AI की बात कर रहे हैं, AI तो अभी आई है भाई, आई है तो ही तो हम करेंगे, AI को लागू करेंगे ना। और उसका बजट भी देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। जो आदमी पहले फाइनेंशियल को ड्रॉप कर चुके, तबाह कर चुके, अगर ये संस्था इतनी अच्छी रही थी तो फिर पैसे कहाँ गए? आप बताइए, वो फंड कहाँ गए? फंड नहीं थे ना, हम तो देनदारी भुगती है भाई। अशोक ठेकेदार से आप पता कर लो, 32 लाख रुपए देने थे, हमने आके पूरे किए। टीचरों की तनख्वाह कितनी बार तो मैंने अपने पास से पैसे दिए स्कूल संस्था से, फिर बाद में लिया है और टाइम पे टीचरें दी। आज माली हालत संस्था की क्या है आप पता कर लो। 20 छोटी बड़ी, 20-25 छोटी बड़ी बसें वैन है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास सैलरी देने के लिए 3-3 महीने का पैसा है आज दिन हमारे पास। ये हमने किया है। ये इनकी तरह नहीं है कि चौधर बना लो, फिर जो आ गया बस जी प्रधान जी कहलवा लो। मेरे आने से पहले ये लोग प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठते थे, हमने आके ये रूल बदला, कोई प्रिंसिपल की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। हमने प्रिंसिपल की चेयर को प्रिंसिपल ही बैठेगी, हमने अलग से किया। इनकी इतनी तक सोच नहीं है कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो ये क्या इनका विजन है? और विजन, अगर मैं बार बार एक कहता हूँ, विजन होता तो ये संस्था आज इस हालत में नहीं होती। 2000 में स्कूल ज़मीन लेके खरीद ली और उसके बाद अगर ये चालू कर देते तो आज ये हालत नहीं होती। हमको उस टाइम में कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन अब है जो हम झेल रहे हैं। दूसरी बात, ये न्याय की बार बार बोलते हैं, जो मैंने कल भी कही है, न्याय है ये। 21 लाख रुपए में स्कूल का नाम ले जाना, ये न्याय है? आप लोग खुद बताइए, क्या रेवाड़ी में 21 लाख रुपए देने वाले और आदमी नहीं थे इससे ऊपर ज़्यादा? लेकिन आप बता दो, आधे शहर को ये पता था ये ज़मीन इन्होंने दान में दे रखी है, हमने किया इसका खुलासा। ये लोग इन खुलासों से डरते हैं, ये इनकी सोच वो नहीं है। ये लड़ाई चौधर की लड़ाई हिंदू स्कूल की नहीं लड़ रही है, हिंदू स्कूल के विकास के लिए नहीं लड़ रहे। विकास, इनको कुछ पता नहीं है कि विकास क्या होता है। हमने मणिपुर में मैं नौकरी करके आया हूँ, हमारी वहाँ की मैनेजमेंट, हमारे जो जिसके यहाँ नौकरी करता था, उनसे पूछ के देखो कि मैंने फर्म को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। यहाँ भी हमने 13वें संस्था में आए और दोनों स्कूलों को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा रखा है। रही बात आगे की, ये दूसरी बात में इसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने कल भी जोड़ी थी। इतने न्यायप्रिय हैं तो यही 5-6 लोग हैं जिन्होंने 21 लाख में ये स्कूल दे दिया। यही 5-6 लोग हैं जो लाला पूर्णचंद जिंदल ने 95 में 15 लाख रुपए दिए और उसको कुछ नहीं दिया। हमने कहीं स्टैचू बनवा दो, वो भी नहीं बनवाया। कुछ सोच नहीं है इनकी। सोच है कि हमारा सारा समाज इन 3-4 आदमियों के तलवों नीचे रहे। अब वो टाइम निकल गया, यूथ आगे आ रहा है और यूथ ही आगे बढ़ेगा और इनकी ये चौधरी चली नहीं जाएंगी। और विकास की बात ये है, आज आप देख लेना, अब जो GLH हमने 14 में चालू किया था, 21 तक तो ये +2 बना है, एक क्लास से बढ़े हम, और 21 के बाद कोविड आ गया। आज आप खुद देख लो, आप भी गए थे स्कूल में, कि रिजल्ट क्या है। 10th का रिजल्ट पूरी रेवाड़ी में हमारा सबसे अच्छा है और मैंने उसी खुशी से स्कॉलरशिप अनाउंस की है। कर दो ये स्कॉलरशिप अनाउंस, इनके पास तो बहुत फंड है भाई। क्यों नहीं किया आज तक इन्होंने? अग्रसेन स्कूल में भी कर सकते थे ये, की क्या कोई स्कॉलरशिप चला रखी है क्या? हमने चलाई है।
एक 500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप चलाई है। आप देखिए एक बच्चे के लिए 500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप कितने मायने रखती है। अब आगे आ जाओ, अब ऐसा ऐसा हम स्पोर्ट्स में पूरा वो करेंगे। GLH के ग्राउंड देखो, मॉल टाउन का ग्राउंड देख लो, हम इतना काम करेंगे कि इनकी समझ से परे है वो। और फिर काम करने के लिए चाहिए पैसा, पैसा भी हम जुटाते हैं। हमने समाज के आगे झोली हमने फैलाई, सरकार का सहयोग हमने लिया, प्रशासन का सहयोग हमने लिया, तब जाके ये सारे काम होते हैं। इनमें से एक आदमी बता दो कि जो ये इस टाइप के कामों में कभी साथ दिया हो, बता दें एक कोई आदमी। 70 में ज़मीन खरीदी इन्होंने, और 70 की ज़मीन की कन्वेंस डीड पिछले साल मैंने बनवाई है। मैंने अगर आप खुद मालूम हो जाए, अगर 55 साल बाद ये कन्वेंस डीड अगर पता पड़ जाए समाज को या किसी भी आदमी को, क्या बनने देते वो लोग? लेकिन हमने उस चीज़ को करा, और आज ये संस्था वापिस सारी चीज़ हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी की है। इसकी हर चीज़ सोसाइटी सदस्यों की है, और कोई भी चीज़ नहीं है। आगे के प्रोग्राम समय के अनुसार हम करेंगे, इनके मुताबिक है नहीं। अब इनका सबसे मुद्दा एक है कि जी इसको 4 बार हो गया, ये काम किया है और काम का ही मेरा नारा है। रही बात ये संविधान की, संविधान इनके हाथ में नहीं है। संविधान बदलना सरकार का काम है, वो सरकार करे। दूसरा ये कर सकते हैं समाज का, पर ये करेंगे नहीं, बोलना जानते हैं। करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि अग्रवाल समाज अगर ये नियम बना दे कि एक भी अग्रवाल का बंदा 2 बार से तीसरी बार में ड्रॉप करेगा, हम भी मानेंगे, नियम पास करें, लेकिन करेंगे नहीं। कारण क्यों नहीं करेंगे? ताकि ये जो चीज़ है ये इनके ऊपर लागू होती है। भाई आज BFG वाले जब से बनी अग्रवाल सभा तब से उस पर कब्जा करके बैठे हैं। वैसे समाज में लाला भीटलाल कब्जा करके बैठा है, आप खुद देख लो। तो अग्रसेन स्कूल में हम तारीफ करते हैं रत्नेश बंसल जी, उसने काम किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो आदमी काम कर रहा है वो आगे बढ़े, हम भी साथ हैं उसके। और मैंने उनकी मीटिंग में बोला है कि जो आदमी काम करे, संस्था का हित करे, संस्था को आगे ले जाए, वो उम्र का कोई तगाजा नहीं है, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मेरी भी यही आप सभी सोसाइटी के सदस्यों से अपील है कि हमारा टेबल का फैन है, और काम के हिसाब से आप हमको मत कीजिए और हमको वो कीजिए। इन संस्थाओं को 3-4 आदमियों के हाथों में जाने से रोकिए। ये संस्था का विकास नहीं करेंगे, संस्था को बर्बाद करना इनका काम है। ये है मेरा, तो मेरा सिर्फ सबसे हाथ जोड़ के और सभी सोसाइटी मेंबरों से, आप स्कूल में जाओगे आपका मन वहीं बदलेगा। जो मेरा थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं तो वो भी जाके स्कूल में जब देखेंगे, मेरी एक विनती है कि स्कूल में वोट करने से पहले स्कूल का निरीक्षण अवश्य करें। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद वो वोट करें, तो उससे उनको भी पता पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है या नहीं किया है, उनको पता पड़ेगा। आज वहाँ पे एक एक चीज़, एक एक स्टेप, मॉडल टाउन में स्वेरिंग होगी, उस टाइम में आप मॉडल टाउन में पूरा समाज देखेगा कि क्या तो मॉडल टाउन में काम हो गए और क्या वोटिंग के टाइम में वहाँ देख लेगा। और ये कहते हैं कि भाई हम एक सभा करेंगे, मतलब आम सभा। अरे भाई ये क्या, ये तो सरकार का ही नियम है कि एक सभा होनी है, वो ये क्या करेंगे? ये तो सरकार का नियम है, वो सभी करते हैं, जिसमें ये कोई नया नहीं करेंगे। ये जनता को खाली ये सोसाइटी सदस्यों को बरगला रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। इनका विजन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि सोसाइटी के नियम क्या है, जो कि इतने इतने सोसाइटियों में रह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ और आप लोगों से भी अपील है कि आप भी स्कूल का विजिट करो और उसी के हिसाब से, अगर हमने काम नहीं किया तो बिल्कुल हमको मत, काम किया है काम करेंगे, विकास किया है विकास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, संस्था का नुकसान नहीं और बच्चों के भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। ये मेरा बिल्डिंग देखिए, कौन सी मॉडल टाउन की कर रहे हैं या मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए मॉडल टाउन स्कूल में एक बात ज़रूर है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा पैसा GLH को लगा दिया। GLH में मैं मानता हूँ कि मैंने पैसा GLH में ज़्यादा लगाया, क्योंकि आप जानते हो CBSE में जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर जाते हैं। बिना वहाँ के स्ट्रक्चर को ठीक किए हुए हम उस स्कूल में फिर बच्चों को एडमिशन नहीं करा, इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने मॉडल टाउन स्कूल को काम नहीं किया। मॉडल टाउन स्कूल में भी आप जब हम आए थे तो इस बिल्डिंग में कबूतर, सारे जंगलों में कबूतर घुटू करते
करते थे, ट्वीट करते थे। और हम जब ऊपर आए थे तो छत पे है ना, मैं वो बोलना नहीं चाहता जो संस्था हित में नहीं है, क्या हाल होता है, वो भी हमने ठीक किया। किसी स्कूल में आपने बारबेड वाइट देखी है? मैं जब आया था तो स्कूल में बारबेड वाइट थी। हमने वो वेद अग्रवाल के सहयोग से हमने उस बारबेड वायर को ठीक किया, सारी बारबेड वायर हटाई और जंगल बना रखा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद लेके हमने उसको स्कूल बनाया। सबसे पहले पानी पीने का मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सारा सही किया। टॉयलेट नहीं थी, वो हमने बनाई। पानी पीने की सुविधा हमने की। पेरेंट्स आए मेरे पास, बोले जी पीना पानी तो है ही नहीं, आप बताओ आपका बच्चा अगर स्कूल जाए और पीने का पानी मिले नहीं तो आप क्या करोगे? हमने पीने का पानी 3-4 कमरे ऐसे कबाड़ से भर रखे थे, हमने वो खाली कर दिया। इनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमने ठीक किया। सर कॉमर्शलाइजेशन को क्या कहेंगे? देखिए मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। और मैं आप एक चीज़ है कि आज सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। और पेरेंट्स जैसे उसका कोई भी घर में पेशेंट हो जाता है तो पैसे नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरा पेशेंट कैसे ठीक हो। ऐसे ही है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है मेरा बच्चा अच्छा निकले। जो आप देखिए GLH में श्री जी वालों की लड़की टॉपर होकर निकली है। आप देखिए मैंने अपने बच्चे पोता पोती मैंने स्कूल में पढ़ाए हैं। ये सोसाइटी के मेंबर जो आज अपना नाम लेके भी बैठे, क्या एक भी इनमें से किसी एक ने हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाया? SP साहब जो रेवाड़ी में थे, उसका बेटा हमारे GLH से पढ़ा है। आप अगर क्वालिटी नहीं होगी तो क्या मैं अपने बच्चे पढ़ाऊँगा क्या? तो ये लोगों का विजन है ही नहीं। हमारा विजन है क्वालिटी और स्पोर्ट्स। बच्चों को यही दो चीज़ चाहिए।